हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा आज वाला एसएससी का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं हम। आज जो हमारा एसएससी का टेस्ट हुआ था वो टेस्ट हुआ था एसके एसएससी 2 डबल ए एच के एन। ये जो टेस्ट था, इस टेस्ट में मतलब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ओवरऑल क्वेश्चंस का लेवल इजी था। देखो, अ, मतलब मैं अगर एसएससी के टेस्ट की बात करूँ ना, तो एसएससी के टेस्ट में जो चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है वो है वोकैब। ठीक है, वोकैब के साथ आपकी थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग तो देखो रीडिंग से ही बननी है, वोकैब आप अच्छे से कर लो। जैसे मैंने आपको क्लासेस में कई बार ही डिस्कस की है, हमने बैरन की वर्ड लिस्ट हमें डिस्कस उठानी है। क्लास के अंदर जितनी वोकैब होती है उसके अलावा बैरन के अंदर बाकी जो वोकैब बच जाती है वो अगर आप पूरी कर लेते हो, ठीक है, तो एसएससी के अंदर कोई खास चीज नहीं बच जाती। अंडरस्टैंडिंग लेवल बना लो। अंडरस्टैंडिंग के लिए तो देखो डेली 1 से 1.5 घंटा रीडिंग करनी है, वो हम रोज डिस्कस करते हैं कि हाँ रीडिंग इतनी जरूरी है। 1 से 1.5 घंटा रीडिंग डेली की, और 1 से 1.5 घंटा डेली मतलब वोकैब, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, इन सब चीज़ों को देना शुरू कर दो। बहुत इजीली 40 स्कोर कर लोगे, 40। और देखो अगर सीजीएल प्री में 40 अगर इंग्लिश के अंदर स्कोर कर लिया ना, देखो आउट ऑफ 100 मैथ्स और रीजनिंग में जनरली एक एवरेज स्टूडेंट 85 प्लस स्कोर करता है। ठीक है, और 40 अगर इसमें कर लिया तो 125 तो आपने यहीं पे स्कोर किया। ठीक है, जीएस पे थोड़ा सा ध्यान दो, 30 स्कोर उसमें ले आओ। तो ये मतलब मिनिमम स्कोर की बात कर रहा हूँ, जबकि मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा जो बच्चा होगा 95 स्कोर करेगा। तो 95 और 40 135 हो गया, और 30 अगर आपने स्कोर जीएस में कर लिया तो 165 स्कोर बनता है। और 165 स्कोर में आप एक बहुत मतलब एक ऐसी पोजीशन पे, कंफर्टेबल पोजीशन पे हो जाओगे कि मेंस के अंदर आपको, देखो मेंस के अंदर फिर इंग्लिश आनी है ना, और मेंस के अंदर इंग्लिश जो है वो रीडिंग की गेम है। वोकैब की तो है ही है, लेकिन साथ में रीडिंग की है। बिकॉज आप ये देखो ना, 40 से 50 नंबर का जो है आपका वो सब आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जो आपकी क्लोज टेस्ट हैं। तो अल्टीमेटली जो चीज़ वैल्यूएबल रहेगी वो यही रहेगी। ठीक है, वोकैब और रीडिंग, इन दोनों पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है ना। तो चलो देख रहे हैं ये टेस्ट, आज वाला जो टेस्ट था, ये टेस्ट सीजीएल, हम अभी वही सीजीएल प्री 2017 वाले क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं अभी। तो ये टेस्ट भी उसी का था, 21 अगस्त 2017 को पहली शिफ्ट का जो टेस्ट था ये वही टेस्ट है। देख रहे हैं, देखो सारे क्वेश्चन एक एक करके उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ए स्लो स्माइल वर्कड इट्स वे क्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज। तो स्लो स्माइल वर्कड इट्स वे क्रॉस हिज फेस, नहीं अक्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज। तो यहाँ पे क्रॉस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अक्रॉस हिज फेस। ठीक है, तो कह रहे स्माइल जो थी उसके फेस पे आई, ठीक है, और उसकी आईज में भी आ गई। ठीक है, तो स्लो स्माइल वर्कड इट्स वे अक्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज, क्रॉस नहीं अक्रॉस। अगला देखो, हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्लू ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन अमंग हिज हेड। हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्लू ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन अमंग हिज हेड। कह रहा है उसका जो एक्सप्रेशन था उससे कोई क्लू नहीं मिला कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, अमंग नहीं, इन हिज हेड। अमंग तो होता है दो लोगों से ज्यादा के बीच में, है ना। तो अमंग और बिटवीन तो उस सेंस में यूज होता है, यहाँ पे तो वो सेंस आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे अमंग नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए इन हिज हेड। आगे देख रहे हैं क्या लिख रहा है, देखो कह रहे हैं आफ्टर बीइंग गिवन डैश वार्निंग्स फॉर डिसरप्टिंग क्लास, थॉमस वाज फाइनली सेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। कह रहा है आफ्टर बीइंग गिवन डैश वार्निंग्स फॉर डिसरप्टिंग क्लास, कह रहा है क्लास को डिसरप्ट कर रहा था कोई थॉमस, तो उसको फिर फाइनली ना प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया गया, भाई जा तू बेटा प्रिंसिपल से मिल, तू हमारी बात नहीं मान रहा, कुछ ऐसा। ऑप्शन देखते हैं। आफ्टर बीइंग गिवन सिंगुलर वार्निंग्स, देखो सिंगुलर तो वैसे ही एक वचन को डिनोट करता है, तो सिंगुलर के बाद वार्निंग वर्ड
आना चाहिए, वार्निंग्स नहीं आ सकता, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और, सिंगुलर जो वर्ड है ना, सिंगुलर परफॉर्मेंस कई बार यूज़ हो जाए तो इसका मतलब होता है ज़बरदस्त, भाई जिसके जैसा कोई और ना हो, शानदार की सेंस में भी सिंगुलर का मीनिंग यूज़ होता है। आगे देख रहे हैं, आफ्टर बीइंग गिवन लॉन वार्निंग्स, लॉन का मतलब भी होता है अकेला, तो लॉन के बाद भी सिंगुलर नाउन चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। आफ्टर बीइंग गिवन नुमरस वार्निंग्स, नुमरस का मतलब होता है ए नंबर ऑफ मैनी, तो मैनी वार्निंग्स, बहुत ज़्यादा वार्निंग्स देने के बाद, तो ये ऑप्शन शायद हो सकता है। लेकिन अगला और देख लेते हैं पहले, यूनिक वार्निंग्स, यूनिक क्यों भाई, अद्वितीय क्यों वार्निंग्स देनी है, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनती। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है न्यूमरस वार्निंग्स। तो अगेन देखो, वर्ड्स में कोई खास चीज़ नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग बनानी थी, इजीली कर सकते हो। द डैश प्रेटी गर्ल, द डैश प्रेटी अगली implies that a person can be both attractive and unattractive at the same time. The dash pretty ugly implies that, the dash pretty ugly implies that a person can be both attractive and unattractive at the same time. The smile pretty ugly, देखो जो सिमाइल जो वर्ड होता है ना, सिमाइल तो होता है हिंदी में, एक वर्ड होता है उपमा। जैसे मैं कहूँ ही वॉज एज फास्ट एज ए टाइगर, ही वॉज रनिंग एज फास्ट एज अ टाइगर, है ना, एज पावरफुल एज अ लॉयन। तो ये हमने क्या किया, ही को नाम दे दिया, है ना, लायन का, टाइगर का। तो ये जो चीज हुई इसको बोलते हो आप उपमा, या फिर इंग्लिश में जिसको बोला जाता है सिमाइल। ठीक है। मेटाफोर, मेटाफोर जो वर्ड है, ये हिंदी में एक चीज होती थी अलंकार, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेटाफोर। ठीक है। और जो एलिट्रेशन वर्ड है थर्ड ऑप्शन में, एलिट्रेशन के लिए मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है हाउ मच वुड, वुड ए वुडचक, देखो पढ़ो इसको, हाउ मच वुड, वुड ए, अब देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, वुड, वुड ए वुडचक, चक, कह रहा है हाउ मच वुड, वुड ए वुडचक चक, इफ ए वुडचक कुड चक वुड। ठीक है, ध्यान से देखो, हाउ मच वुड ए वुडचक चक, इफ ए वुडचक कुड चक वुड। तो इट मीन्स देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे हम हिंदी में नहीं बोलते थे, कुछ वो बोला करते थे हम, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, है ना, जब जब सेम एक वर्ड से वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम चल रही हो, तो उन सब चीजों को बोला जाता है एलिट्रेशन, बिगिनिंग विद द सेम साउंड, सेम वर्ड और सेम साउंड। देखो हाउ मच वुड, वुड ए वुडचक, तो वुड 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 ए वुडचक, वुड वुड ए वुडचक चक, इफ ए वुडचक, इसका मीनिंग पता क्या है, ये जो फोटो सी बनी हुई है ना, ये होता है वुडचक, गिलहरी टाइप्स होती है। तो कह रहा है कि कितनी वुड एक वुडचक चक करेगा, मतलब खाएगा, इफ ए वुडचक कुड चक वुड, अगर वो वुड को कर सकता हो तो। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल है हमारे पास, कह रहा है पीटर पीपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पीपर्स। अब देखो पीटर पीपर, ये नाम है पीटर पाइपर, ठीक है, पिक्ड ए, उसने उठाया, ए पैक ऑफ, पैक हो गया बंडल, ऑफ पिक्ड, पिकल्ड पीपर्स, तो जो इनका अचार डाला हुआ था ऐसी पीपर्स उठाई। तो अब देखो सारी की सारी चीजें पी से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसको भी बोलोगे अलिट्रेशन। देखो लिख रहा है द यूज ऑफ द सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड इन ए लाइन और वर्स। अगला देखो, कह रहा है शी सेल्स सी शेल्स, देखो शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब पहले तो है शी, फिर सेल्स, फिर सी, और फिर शेल्स, सेल्स का शेल्स से रिलेशन, शी का सी से, और बाय द सी शोर, तो वो ये सी शेल्स बेचता है, बेचती है बाय द सी शोर, सी के किनारे पे। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं क्या, एलिट्रेशन। ठीक है, तो सिमाइल जो हो गया ये तो होता है उपमा, मेटाफोर होता है अलंकार, और एलिट्रेशन को आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, बस इतना पता है कि हाँ ये जो है वर्ड्स की रिपीटिशन होती है। ठीक है, और ऑक्सीमोरोन जो वर्ड है फोर्थ, इसका मतलब होता है दो ऑपोजिट वर्ड को एक साथ यूज करना। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है, देखो वर्ड में लिख रहा है ऑक्सीजन से मरण,
ऑक्सीजन से मरण थोड़ी होता है, ऑक्सीजन से तो जीवन होता है। तो ऑक्सीमोरोन जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रेटी अगली। ठीक है, ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है जैसे एग्जैक्ट एस्टीमेट बोलते हैं हम लोग, हम बोलते हैं कि मेरे को ना एग्जैक्ट एस्टीमेट दो, तो जब एस्टीमेट ही मांग रहे हो तो वो एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही बोला जाता है दिस इज़ फुल एम्प्टी। तो फुल एम्प्टी क्या होता है भाई, जब एम्प्टी है तो एम्प्टी है, या तो फुल होगा या एम्प्टी होगा। ठीक है ना। ऐसे ही एक दिन मैं एक जॉक पढ़ रहा था तो उसमें दिया भी हुआ था कि एक और ऑक्सीमोरोन होता है लाइफ में, दैट इज़ हैप्पीली मैरिड। ठीक है, मतलब हैप्पीली मैरिड का मतलब हो गया कि मैरिड भी है और हैप्पी भी है। तो ये तो वैसे ही ऑक्सीमोरोन हो गया ना, दो अपोजिट वर्ड हो गए, या तो बंदा मैरिड हो सकता है और या फिर बंदा हैप्पी हो सकता है, दोनों चीज़ें एक साथ तो ऑक्सीमोरोन है। तो प्रेटी अगली क्या है, एक ऑक्सीमोरोन। ठीक है, तो ऑक्सीमोरोन इसका आंसर था। आगे देख रहे हैं सिनिसिज्म। सिनिसिज्म जो वर्ड होता है ये यूज होता है सेल्फिशनेस शो करने के लिए। ठीक है, डिसऑनेस्टी शो करने के लिए। ठीक है, अब हमें इसका सिनोनिम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कन्विक्शन। कन्विक्शन तो होता है कि मतलब या तो कन्विक्ट कर दिया, किसी को दोषी करार दे दिया, है ना। और बिटरनेस जो वर्ड है ये हो जाता है अनप्लीजेंट। क्रीडेंस जो वर्ड है, क्रेड से वर्ड आया, ये हो जाता है क्रेडिबिलिटी किसी चीज़ की, ट्रुथ। ठीक है, और इंट्यूशन जो होती है ये होती है अंदर से कोई चीज़, जो हमारे इंट्यूशंस निकलती हैं, हम कोई चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं विदाउट एनी प्रूफ, उसको बोलते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन की आई गेस स्पेलिंग भी गलत है, INTUTION होना चाहिए ये स्पेलिंग। ठीक है, आगे देख रहे हैं पिनेकल जो वर्ड है, तो सिनिसिज्म का जो सिनोनिम बनेगा, सिनिसिज्म इज़ अ नेगेटिव वर्ड, और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा हमारा सेकंड ऑप्शन बिटरनेस। ठीक है, अगला वर्ड देखो, देख रहे हैं पिनेकल। क्या वर्ड है, पिनेकल। पिनेकल का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये जो कल्मिनेशन जो वर्ड है ना, इसका एक्चुअल का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट। अब एंडिंग पॉइंट भी हाईएस्ट हो सकता है, तो इसीलिए पिनेकल के साथ जो सिनोनिम बनता है वो बनता है कल्मिनेशन। बाकी तो इसके एंटोनिम है, नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट, बॉटम। नीदर मोस्ट भी होता है लोवेस्ट पॉइंट, और बेसल जो वर्ड होता है वो तो हो जाता है रिलेटेड टू बेस। बेसल में लगा है ना, AL पीछे लगा है। आगे देखो, अगला हमारे पास वर्ड है बिफडल। बिफडल जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू कंफ्यूज। ठीक है, और इसका हमें एंटोनिम बताना है। फर्स्ट वर्ड जो है पैफल, वो तो इसका सिनोनिम है। डेज जो वर्ड है ये भी, डेज जो है चुंधिया जाना, मतलब वही कंफ्यूज कर देना, कुछ ऐसी सेंस में ही यूज़ होता है। फ्लस्टर जो वर्ड है ये यूज़ होता है नर्वस हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, उसी सेंस में। और एक्सप्लिकेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, सुलझाना। ठीक है, तो एक्सप्लिकेट जो है बिफटल का एंटोनिम हो गया। वर्ड है हमारे पास सप्लांट। सप्लांट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्लेस करना, किसी चीज़ से आगे निकल जाना। सुपरसीड जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सिनोनिम है। ठीक है, सुपरसीड जो है सप्लांट का सिनोनिम हो जाता है। हमें चाहिए एंटोनिम। सप्लांट का तो मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ देना, किसी को पछाड़ देना। ठीक है, सरेंडर किसी के सामने घुटने टेक देना। सप्लांट तो है पछाड़ देना, और सरेंडर है किसी के सामने घुटने टेक देना। एक बार बाकी वर्ड्स और देख लेते हैं। यूसर्प जो वर्ड है ये होता है किसी की प्रॉपर्टी पे इलीगली कब्जा कर लेना, और आउस्ट होता है बाहर निकाल देना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सरेंडर। आगे देखो, गेट द मैसेज। गेट द मैसेज में क्या लिख रहा है देखो, कह रहा है अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय ए रिमार्क और एक्शन। कह रहा है गेट द मैसेज, भी मैसेज को समझना। फर्स्ट ऑप्शन जो है यही इसका आंसर है। कम्युनिकेट यूजिंग ए सीक्रेट लैंग्वेज, फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, फायर समवन, ना। जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कीप एट बे। क्या क्वेश्चन है, कीप एट बे। कह रहे कीप यूर प्रॉब्लम्स टू योर सेल्फ, कि अपनी प्रॉब्लम अपनी तरफ ही रखना। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स। कह रहे कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स। नॉट शेयर ए सीक्रेट, या कोई सीक्रेट शेयर ना करना। मेंटेन ए लॉन्ग रिलेशनशिप, ना।
जो आंसर बनेगा कीप एट बे का वो बनता है कीप योर प्रोनाउंस सॉरी टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स। जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका आंसर बनता है। कह रहे टॉम प्रिटेंडेड टू नॉट हर्ड ए थिंग। टॉम प्रिटेंडेड टू नॉट। अब देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू नॉट हियर ए थिंग, प्रिटेंडेड टू नॉट हियर ए थिंग। ठीक है, जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन टू नॉट हियर ए थिंग, प्रिटेंडेड टू नॉट हियर ए थिंग। आगे देखो, ही मस्ट हैज़ चेंज क्लोथ्स ड्यूरिंग नाइट। ही मस्ट हैज़, देखो मस्ट एक मोडाल है, मोडाल के बाद हैव आएगा, है ना। मोडाल के बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है, हैज़ जो है वो वर्ब की नेचुरल फॉर्म नहीं है, तो ही मस्ट हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ही मस्ट हैव चेंज क्लोथ्स ड्यूरिंग द नाइट। तो नाइट, रात को उसने क्लोथ्स चेंज कर लिए होंगे, किए होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर बन जाता है। आगे देखो, कह रहा है ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन। कह रहा है जिसको मज़ा आता हो पेन में उसको क्या बोलते हैं। तो दूसरों को दर्द दे के जिसको मज़ा आता हो ऐसे बंदे को बोलते हैं सैडिस्टिक। फर्स्ट ऑप्शन जो है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शंस देखो, जो सेकंड ऑप्शन है जिनाइल, जिनाइल का तो मतलब होता है फ्रेंडली। टेंडर जो वर्ड होता है, टेंडर हार्टेड पर्सन होते हैं, तो टेंडर हार्टेड हो जाते हैं काइंड, ठीक है। और प्लेसिड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है काम, स्टेबल। तो सैडिस्टिक जो वर्ड है वो हमारा सिनोनिम हो गया, मीनिंग हो गया ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, ठीक है। अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, एक ऐसा पर्सन जो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हो। ऐसे पर्सन को आप बोलते हो, जो फर्स्ट ऑप्शन है वर्चुओसो। ऐसा पर्सन जिसमें बहुत सारे वर्च्यूज हों, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, तो वर्च्यूज से जो भरा हुआ पर्सन हो उसको बोलते हैं वर्चुअसो। एमेच्योर जो वर्ड है फर्स्ट ऑप्शन, ये तो होता है किसी चीज़ का नॉन एक्सपर्ट, ठीक है। डेबलर है और एमेच्योर है, दोनों सिनोनिम्स हैं। दोनों का मतलब होता है जो ये लोग ना किसी काम को करते हैं जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर सीकिंग फन, ठीक है। और नवाइस जो वर्ड है थर्ड ऑप्शन, इसका मतलब होता है नियोफाइट, न्यू न्यू पर्सन जो हो, मतलब जिसको एक्सपीरियंस कम हो, ठीक है, हैविंग लेस एक्सपीरियंस, हैविंग नो एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं नोवाइस, ठीक है। हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। वर्ड इज़ पैलेटेबल, जो फर्स्ट वर्ड दिया है फर्स्ट ऑप्शन पैलेटेबल, वही करेक्ट स्पेलिंग है। पैलेटेबल का मतलब होता है समथिंग टेस्टी, ठीक है। पैलेटेबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है समथिंग टेस्टी। और नेक्स्ट हमें स्पेलिंग बतानी है अननर्विंग की, ठीक है। तो अननर्विंग जो स्पेलिंग बन रही है वो भी फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है अननर्विंग। अननर्विंग का मतलब होता है डीमोरलाइज करना, किसी को, किसी की एनर्जी छीन लेना उससे, उसको बोलते हैं अननर्विंग। अगला देखो, वही PQRS का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। कह रहा है एट लेंथ अबाउट एन आवर लेटर वी। अब देखो वी आ गया, वी के बाद हमें पहली चीज़ तो कोई कोई वर्ब चाहिए, है ना। तो जैसे एक्स में दिख रही है मुझे एक वर्ब, कह रहे वी स्पाइड अ लिटिल पाइल ऑफ बाउंडर्स राइजिंग। तो और दूसरी चीज़ देखो, वी स्पाइड, स्पाइड का तो मतलब हो जाता है मतलब जासूसी करना, छुप के किसी चीज़ को देखना। तो वी स्पाइड ए लिटिल पाइल ऑफ बाउंडर्स, ए लिटिल पाइल ऑफ बाउंडर्स। पाइल ऑफ बाउंडर्स होते हैं जो चट्टानें होती है ना, मूवीज़ में देखा होगा, पहाड़ों के ऊपर नहीं वो चट्टानें से बनी हुई होती, तो उनको बोलते हैं पाइल ऑफ बाउंडर्स। तो वी स्पाइड अ लिटिल पाइल ऑफ बाउंडर्स राइजिंग दिस वी ड्रैग्ड आवर सेल्व्स आउट ऑफ द प्लेन एंड टू। अब देखो अगर मैं XYZ लेके चलता तो टू के बाद मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। तो और टू के बाद जेड के बाद एक्स नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, स्पाइड तो आ नहीं सकता। यानी जेड के बाद हमें वाई चाहिए। अब जेड के बाद वाई दो ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, एक तो दिख रहा है जेड वाई एक्स, और सेकेंड ऑप्शन में एक दिख रहा है एक्स जेड वाई।
तो जेड वाई एक्स अगर लेते हैं, एट लेंथ अबाउट एन आवर लेटर वी आउट ऑफ द प्लेन एंड टू दिस वी ड्रैग्ड आवर सेल्स स्पाइड ए, तो ये सेंस नहीं बन रही, तो जो हमारा आंसर बन रहा है वो बन रहा है थर्ड ऑप्शन एक्स जेड वाई। एट लेंथ अबाउट एन आवर लेटर वी स्पाइड अ लिटिल पाइल ऑफ बाउंडर्स राइजिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड टू दिस वी ड्रैग्ड आवर सेल्स, और यहाँ तक मतलब हम अपने आप को ड्रैग करके आए, मतलब ज़मीन पे लेटे लेटे आए। ठीक है, तो इजी, ये वाले तो पी क्यू और एस बहुत इजी होते हैं। ठीक है, अगला देख रहे हैं, कह रहे हैं सेकेंडली इट इज़ कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस। सेकेंडली इट इज़ कंसिस्टेंट विद, देखो कंसिस्टेंट के साथ विद आता है, वो तो एक्स में दिख रहा है, मेरे तो पता है मेरा एक्स जो है ना फर्स्ट है, यानी अब एक्स फर्स्ट में देखो दो ऑप्शन है, एक पहला और एक फोर्थ। ठीक है, सेकेंडली इट इज़ कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट places and be depressed in others, that land should rise gradually in some places, हाँ ये बनेगा ना, land should rise gradually in some places and be depressed in others। कह रहे ये चीज़ इस चीज़ से कंसिस्टेंट है कि हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ, कि जो लैंड शुड राइज ग्रेजुअली इन सम प्लेसेस, कह रहा है जो लैंड है ना वो कुछ प्लेसेस में तो थोड़ा थोड़ा राइज होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, और कुछ प्लेसेस में डिप्रेस होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, राइज ग्रेजुअली इन सम प्लेसेस एंड बी डिप्रेस्ड इन अदर्स। तो सिंपल सी थी ये तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन बन गया वो बन गया एक्स जेड वाई, हमारा ऑप्शन बन गया फोर्थ। ठीक है, अगला देखो, कह रहे द लेबरर्स पावर्ड द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड, जो लेबरर्स थे उन्होंने पाव किया एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड, मतलब वो पूरे के पूरे स्ट्रेच को, मतलब पूरे रोड को उन्होंने पाव कर दिया, मतलब रोड बिछा दिया लेबरर्स ने। ठीक है, पाव द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड, पूरा रोड बिछा दिया। द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड इज पाव्ड, ना इज नहीं हो सकता, पाव्ड है ना, तो वॉज पाव्ड चाहिए था मुझे, ये फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। पाविंग ऑफ द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड वॉज डन, क्या ये फालतू डन लाने की क्या जरूरत थी, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट करूंगा मैं तो। द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड वॉज पाव्ड बाय द लेबरर्स, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, बाकी और देख लेते हैं फिर भी। पाविंग ऑफ द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड इज डन, ये भी फालतू, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, हमारा जो आंसर बना वो बना थर्ड ऑप्शन। कह रहा द विजिटर सेड इज योर मदर एट होम, द विजिटर सेड, तो सेड है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क्ड में चेंज होगा, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द विजिटर आस्क्ड मी कहाँ से आ गया वैसे, इज माई मदर एट होम, और इज नहीं होता इसमें, तो इफ़ या वेदर कुछ लगना चाहिए। ठीक है ना, तो विजिटर आस्क्ड टू मी, आस्क्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। द विजिटर आस्क्ड टू मी, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन द विजिटर आस्क्ड मी वेदर माई मदर वॉज एट होम, बिल्कुल सही आंसर है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देख रहे हैं, पैसेज है, कह रहा बट बिफोर आई कुड बी इंस्पायर्ड बाय दीज अमेजिंग पीपल, कह रहा है कि मैं इससे पहले कि मैं इन अमेजिंग पीपल से, जो बढ़िया पीपल हैं इनसे मैं इंस्पायर हूँ, कुछ मेरे को मतलब प्रेरणा मिले, आई हैड टू क्लींस माई फीट, तो सबसे पहले तो मेरे को अपनी फीड को क्लीन करना था, जो भी मतलब मैं खा चुका था उन सब चीज़ों को क्लींस करना था। आई नो माई वीकनेस, ऑथर कह रहा है मुझे मेरी वीकनेस पता है, जस्ट लास्ट वीक फेसबुक मेमोरीज रिमाइंडेड मी ऑफ अ पिज़्ज़ा पार्टी, कह रहा पिछले हफ्ते ही फेसबुक मेमोरीज ने मुझे रिमाइंड करवाया एक पिज़्ज़ा पार्टी को। आई हैड 2 years ago, और ऐसी पार्टी जो मैंने 2 साल पहले की थी। एंड आई एंडेड अप ऑर्डरिंग अ चिकन डोमिनेटर विद गार्लिक ब्रेड स्टिक्स एंड एन जलपेनो चीज़ डीप, और ये जो पिज़्ज़ा पार्टी थी ना इसमें, तो इसकी मेरे को याद दिलाई, और फाइनली मैंने क्या किया कि आई एंडेड अप ऑर्डरिंग अ चिकन डोमिनेटर मतलब वही कि चिकन पिज़्ज़ा कोई ऑर्डर किया विद गार्लिक ब्रेड स्टिक एंड एन जलपिनो चीज़ डिप, तो अल्टीमेटली इन्हें ये सब चीज़ें इसने ऑर्डर कर दी। सो मच फॉर डे वन ऑफ काउच टू 5K ट्रेनिंग, कह रहे सो मच फॉर डे वन ऑफ काउच टू 5K ट्रेनिंग, ये काउच टू 5K ट्रेनिंग ले रहा है कोई, ये जो भी ऑथर है, तो इतना हुआ सो मच फॉर डे वन ऑफ काउच टू। आई स्टेड राइट ऑन द काउच, तो मैं तो काउच पे ही रहा। सो फार आई हैव अनफॉलोड बज फीड टेस्टी टेस्ट मेड even their adorable tiny kitchen, and several people who have the enviable advantage
ऑफ बीइंग एबल टू ईट एज मच एज दे वांट एंड नॉट पुट ऑन वेट। कह रहा है मतलब पहले दिन तो मैंने ये सब चीज़ें ऑर्डर कर दी, फिर कह रहा है आई स्टेड राइट ऑन दैट काउच, और मैं उस काउच पे ही रहा। सो फार अब तक आई हैव अनफॉलोड बज फीड टेस्टी। ये इसने अनफॉलो किया है इन सब चीज़ों को। एक बज फीड टेस्टी, देखो फेसबुक की बात की है, मोस्ट प्रोबब्ली ये फेसबुक पेजेस की ही बात कर रहा है कि ये बज फीड टेस्टी को इसने अनफॉलो कर दिया, टेस्ट मेड को अनफॉलो कर दिया, इवन देयर एडोरेबल टाइनी किचन, बल्कि उनके टाइनी किचन जो छोटा सा और एडोरेबल लवेबल टाइनी किचन है उसको भी अनफॉलो कर दिया। एंड सेवरल पीपल, और बहुत सारे ऐसे पीपल हु हैव द एनवाइएबल एडवांटेज, जिनके पास एनवाइएबल एडवांटेज है। एनवाइएबल मतलब होता है डिज़ायरेबल, जो मैं चाहता हूँ। ऑफ बीइंग एबल टू ईट एज मच एज, कह रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो उनके पास ये एडवांटेज होती है, वो जितना मर्जी खा सकते हैं। ऑफ बीइंग एबल टू ईट एज मच एज दे वॉन्ट, जितना वो खाना चाहते हैं उतना खा सकते हैं। नॉट पुट ऑन वेट, और फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता। होते हैं ना ऐसे लोग, तो वही ऑथर बात कर रहा है। बाय माई कैलकुलेशंस डार्क चॉकलेट इज़ हेल्दी। अब ऑथर कह रहा है कि मेरे को तो ये लगता है कि भाई डार्क चॉकलेट में कोई दिक्कत नहीं है, डार्क चॉकलेट तो हेल्दी चीज़ होती है। सो आई एम स्टिल फॉलोइंग अर्थ लॉ ऑफ पेस्केटी एंड मैसन एंड कंपनी। तो अल्टीमेटली कह रहा है इसीलिए ना मैं इन पेजेस को फॉलो कर रहा हूँ। कह रहा है व्हेन आई फाइनली फाउंड ए जिम, जब मुझे एक जिम मिल गई आई लाइक्ड, विद द बेस्ट ट्रेनर्स आई हैव हैड, और उसमें फिर मेरे पास बेस्ट ट्रेनर्स भी थे। आई अनअबैशडली शेयर्ड माई वर्कआउट एवरी डे। तो मैं अनअबैशडली मतलब मेरे को कोई अबैश नहीं हो रहा था, कि मतलब कोई शर्म नहीं आती थी मुझे, ठीक है। अनअबैशडली हो जाता है विद फुल फोर्स, तो मैं अपनी ना शेयर करता था माई वर्कआउट एवरी डे। फ्रॉम शाइंग अवे फ्रॉम full length picture, I reached a point where I could share videos of myself deadlifting and doing back squats with a barbell across my shoulders। कह रहा है पहले तो मैं शाई करता था अपनी पूरी फ़ोटो डालने में, तो जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट भी आया कि जहाँ मैं अपने वीडियोस शेयर कर सकता था जिसमें मैं डेड लिफ्ट कर रहा होता, मतलब वेट लिफ्टिंग कर रहा होता था, एंड डूइंग बैक स्क्वाट्स, और मैं बैक स्क्वाट्स कर रहा होता था विद ए बारबेल। बारबेल होती है जो रोड होती है ना जिसके अंदर हम वेट डालते हैं जिम के अंदर, तो विद ए बारबेल अक्रॉस माई शोल्डर्स, मतलब कंधे में अपने वेट रख के स्क्वाट्स कर रहा था। स्क्वाट्स होती हैं जो हम उठ बैठ करते हैं, उठक बैठक करते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वाट्स। तो इट गेव मी अकाउंटेबिलिटी, इसमें मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। आई चैलेंज माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चैलेंज किया टू गो टू द जिम फॉर 30 क्लासेस स्ट्रेट, लगातार 30 क्लासेस के लिए। एंड आई डिड इट, और मैंने ये चीज़ कर ली। विच रिमाइंड्स मी इट इज़ टाइम टू स्टार्ट ए न्यू चैलेंज, और जिससे मुझे साफ पता लग रहा है कि ये टाइम है टू स्टार्ट ए न्यू चैलेंज, एक नया चैलेंज स्टार्ट करने का। ठीक है, देख रहे हैं। कह रहा पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड। अच्छा, ये स्टार्टिंग में इसने जो फीड लिखा था, ये फीड वही फेसबुक फीड लिख रहा है। आई हैड टू क्लींस माई फीड, फेसबुक की बात चल रही है। फेसबुक फीड आती है ना जो नोटिफिकेशंस आती हैं, उस फीड की बात कर रहा है, उसको साफ करना था, मतलब इसने अनफॉलो किया। कह रहा पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड, तो किस चीज़ से रिलेटेड फीड हटा रहा था। डार्क चॉकलेट नहीं, इसने डार्क चॉकलेट को तो अभी भी फॉलो किया है। मेकअप की कोई बात नहीं है, साड़ी की कोई बात नहीं है, तो बात किसकी है, फूड की। तो फूड को ये रिमूव करना चाह रहा था। वट हैज़ द राइटर सक्सीडेड इन डूइंग, लॉस्ट द डिजायर्ड वेट, जितना वेट घटाना चाहता था उतना घटाया है। सक्सीडेड इन ओवरकमिंग टेम्पटेशंस टू ऑर्डर पिज़्ज़ाज, पिज़्ज़ाज की जो उसको मन में टेम्पटेशन होती थी, जो मतलब एक आकर्षण सा, एक अट्रैक्शन सी होती थी, उसको ख़त्म कर दिया है। अटेंडेड 30 जिम क्लासेस विदाउट ए ब्रेक, 30 जिम क्लासेस लगाई हैं बिना ब्रेक के। रिमूव्ड अनहेल्दी पोस्ट इंक्लूडिंग अबाउट चॉकलेट्स, अनहेल्दी पोस्ट जो हैं चॉकलेट्स के बारे में भी, उन सबको रिमूव कर दिया है। किस चीज़ को क्या किया उसने, ऊपर लिखा था ना अटेंडेड 30 जिम क्लासेस विदाउट ए ब्रेक, तो वेट उतना लूज हुआ या नहीं हुआ वो नहीं पता, लेकिन जितनी 30 जिम क्लासेस विदाउट ए ब्रेक उसने लगाई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, चॉकलेट से रिलेटेड पेज यहाँ पे लिखे थे ना लास्ट में, ये रहा। सो आई एम स्टिल फॉलोइंग अर्थ लॉ ऑफ पेस्केटी एंड मैस्कन एंड कंपनी। देखो फर्स्ट ऑप्शन अर्थ लॉ, बजफिट टेस्टी, टेस्ट मेड, टाइनी किचन। अर्थ लॉ,
तो फर्स्ट ऑप्शन, बाकी तो इसने रिमूव कर दिए थे। वट वेट लॉस प्रोग्राम हैज़ द राइटर एनरोल्ड इन? ओ, काउच टू 5K, ये यहाँ लिखा था देखो, मच फॉर द सो मच फॉर डे 1 ऑफ काउच टू 5K 2 years ago। ठीक है, तो काउच टू 5K, वट गेव द राइटर अकाउंटेबिलिटी, कह रहे किस चीज़ से राइटर को अकाउंटेबिलिटी आई? ये देखो, आई रीच द पॉइंट वेयर आई कुड शेयर वीडियोस डूइंग बैक स्क्वाट्स विद अ वेरिएबल, इट गेव मी अकाउंटेबिलिटी। भाई जब ये वीडियोस शेयर करता था ना, तो उससे उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी आई, मतलब उसको ये लगा कि मैं रोज़ वीडियो शेयर कर रहा हूँ अपना, तो मुझे वेट कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयरिंग हर वर्कआउट वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, second, unfollowing people and pages not related to health, going to the gym daily, doing challenge exercise like deadlifting। ना, इसको जो अकाउंटेबिलिटी मिली, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या था देखो, कहानी, पूरी कहानी क्या थी, कह रहा है ऑथर जो है ना, ये कह रहा है कि ना, मैंने सोचा कि भाई मतलब जिम विम स्टार्ट करते हैं, तो लेकिन अब जिम स्टार्ट करने से पहले तो मुझे सबसे पहले तो फेसबुक पे उन सब फीड को ख़त्म करना था, उन सब नोटिफिकेशंस को ख़त्म करना था जिसके कारण मुझे टेम्पटेशन हो जाती हैं। ठीक है ना, तो जैसे पिछली बार भी हुआ था कि एक पिज़्ज़ा पार्टी हुई जो 2 साल पहले हुई थी, जिसमें उसने एक, और जब वो पार्टी की मेमोरीज आई ना, तो उस दिन ही फिर इसने, मतलब मेमोरीज में दिखा मैंने 2 साल पहले पिज़्ज़ा पार्टी की थी, तो बस मूड हो गया कि चलो आज भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, फिर इसने, ऑथर ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो अल्टीमेटली इसको ये लग रहा था कि भैया सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करूँ, क्योंकि जब चीज़ें सामने दिखती हैं तो और ज़्यादा, एक तो मन वैसे ही कर रहा हो खाने का, और दूसरा फिर सामने दिख जाए तो फिर तो रुका ही नहीं जाता है ना। तो इसलिए इसने सबसे पहले उनको ख़त्म करने की सोची। फिर कह रहा है कि जिम जाना स्टार्ट किया, और जिम में 30 दिन लगातार चला गया, और चली गई, सॉरी ये ऑथर हर लिख रहा है ना, तो चली गई। और सबसे बड़ी चीज़ इसने क्या की कि मतलब मतलब रोज़ एक वीडियो शेयर करती थी। मतलब पहले दिन तो अपने आप को शर्माते हुए से कि भाई मैं इतनी मोटी हूँ इस टाइप से, लेकिन धीरे धीरे वो शर्म खुलती गई, वो शर्म हटती गई, बिकॉज थोड़ा मोटा ये वेट भी लूज़ करती गई। ठीक है, तो और जो उसका नाम था ना, उसका नाम था काउच टू 5K, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो आ, मतलब ये सब चीज़ थी। ओवरऑल पैसेज भी आसान था, पैसेज थोड़ा सा समझने लायक होता है, और कुछ नहीं होता पैसेज में, मतलब एक बार पैसेज पढ़ो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लिख रहा है, लेकिन जब क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता, तो पैसेज से एक तो घबराना नहीं है कभी भी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर देखोगे, पैसेज और क्लोज टेस्ट की, मैंने एसएससी की एक चीज़ नोटिस की है, एक बार तो पढ़ने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ की बातें क्या लिख दी होंगी, लेकिन फिर जब हम पढ़ लेते हैं ना, तब हमें पता लगता है यार इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, दो ही चीज़ों का गेम है, एक चीज़ है वो कैब, और दूसरी चीज़ है रीडिंग। इन दोनों चीज़ों पे फोकस करो, रीडिंग से वो कैब अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, उसकी भी टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो, ये एनालिसिस रोज करो, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए थैंक यू।